गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुशील जी के डेली करंट अफेयर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 6 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण 15 करंट अफेयर्स को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो के एंड में हम लोग कल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? सही उत्तर होगा सुधीर, हरियाणा के सुधीर। पुरुषों के हेवी वेट कैटेगरी में 212 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया, स्वर्ण पदक जीता। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस कन्नड़ फिल्म अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किस कन्नड़ फिल्म अभिनेता या सुपरस्टार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही उत्तर होगा पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को, इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1975 को, इनका निधन हुआ 29 अक्टूबर 2021 को। यह पुरस्कार 1 नवंबर 2022 को राज्य की स्थापना दिवस पर दिया जाएगा। वह राज्य के सर्वोच्च सम्मान के 10वें प्राप्तकर्ता होंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की लंबी कूद लॉन्ग जंप के फाइनल में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता? सही उत्तर होगा रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल जीता। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में यह भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। मुरली श्रीशंकर ने 8.08 मीटर की लंबी छलांग लगाई। इससे पहले तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था 2.22 मीटर हाई जंप के साथ। चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत और कौन सा देश अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में व्यापक सैन्य अभ्यास करेंगे? हाल ही में भारत और कौन सा देश अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में व्यापक सैन्य अभ्यास करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका करेगा और भारत। दोनों देशों का यह 18वां संयुक्त अभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अब हम लोग अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं फ्रेंड। 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना अमेरिका। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर का निर्माण किया USA ने। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया। अमेरिकी सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया। एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया अमेरिका में। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका 33 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा आप लोग। पांचवा प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया? या अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा 5 अगस्त को। ठीक है फ्रेंड, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के पहलवान या रेसलर बजरंग पुनिया ने लेकनल मैकनील को 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हराकर कौन सा पदक जीता? हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के पहलवान बजरंग पुनिया ने लेकनल मैकनील को 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हराकर कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है मैकनील को 9-2 से हराकर। कुश्ती में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया बजरंग पुनिया ने। 2018 गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक जीता था बजरंग पुनिया ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिराग योजना शुरू की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिराग योजना शुरू की है? सही उत्तर होगा हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों के
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। चिराग का फुल फॉर्म होता है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। गठन हुआ था इसका 1966 में। 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़ हरियाणा की। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में 22 जिले हैं। सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य बना हरियाणा 34.5%। मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष पर रहा? हाल ही में कौन सा राज्य कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रहा है। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश है प्रशांत कुमार मिश्रा। आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का फैसला किया। 9वां प्रश्न, हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की ने किसके साथ साझेदारी की? हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेश रैना। सुरेश रैना को तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज ने सम्मानित किया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, हाल ही में भारत पे ने सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया? हाल ही में भारत पे ने सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा नलिन नेगी। नलिन नेगी को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में हैदराबाद में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में हैदराबाद में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो चंद्रशेखर राव ने। ठीक है फ्रेंड, चंद्रशेखर राव ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 14वां प्रश्न, हाल ही में फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में भारत की एलआईसी को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में भारत की एलआईसी को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा 98वां स्थान मिला है। 98वां स्थान मिला है। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं MR कुमार। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा फ्रेंड। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की स्टार रेसलर साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कौन सा पदक जीता? हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की स्टार रेसलर साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता है। कनाडा की एना गोडिनेज को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। पहला स्वर्ण पदक दिलाया कुश्ती में बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता। 2014 में रजत पदक जीती थी। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीती थी साक्षी मलिक। तो फ्रेंड, अब हम लोग कल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? रंजीत रथ। ऑल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बने हैं रंजीत रथ। दूसरा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंदर टक्कर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर बने हैं। चौथा प्रश्न, 66वीं बीपीएस टॉपर 2022 कौन बने हैं? 66वीं बीपीएस टॉपर 2022 कौन बने हैं? सुधीर कुमार, वैशाली के सुधीर कुमार। अंतिम प्रश्न, पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित। इनका कार्यकाल 3 माह से कम का होगा। तो फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।